और उनका अनुभव हो। क्यों हरवीर जी, आपकी बात का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो काम मुझसे नहीं हो पा रहे, गांव के लोक दल मार्का के जो हमारे पुराने खानदान और कार्यकर्ता हैं उनसे नहीं हो पा रहे, आप सब मिलके तो कर सको। तो बहुत उम्मीद लेके मैं आया हूँ गाँव में। ये कारवां आगे बढ़ेगा। दिन छोटा है और कार्यक्रम बहुत लंबा है, तो हम सब तेज गति से चलते हैं। और अब चुनाव तक मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी गांव यहाँ छूट ना जाए, कोई भी घर, कोई भी गली छूट ना जाए। धन्यवाद। हमारे पास कोई बड़ा प्रचार का साधन नहीं है और आज ही नहीं, पहले से ये चल आया। उन चीजों से हम दूर रहे। चौधरी चरण सिंह जी के समय से चौधरी साहब ने इस बात को उन्हें मालूम था कि मुख्यधारा के लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, कि गांव की उभरती ताकत को दबाने का प्रयास देश के मुख्यधारा में हर व्यक्ति करेगा जिसने गबन कर रखा है। और इसलिए हमें जरूरत है हम अपना संगठन बनाएं और समाज में अपनी अहमियत और ताकत होती है जो आप किसी के घर जाते हो, बैठते हो, पूछते हो, बात करते हो, समझाते हो, वो बहुत प्रभावशाली शैली है। कोई अखबार, कोई बड़ा मीडिया का कोई ताकत हमारे साथ भले ना हो, जो अहिड़ा गांव के हमारे मौजूद लोग हैं, अगर उन्हें विश्वास है, उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि पार्टी उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या सोच रही है, पहले क्या किया है और आगे हम लोगों को मिलकर क्या करना है, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसलिए इस तरह की उपस्थिति बना के सबका मनोबल बढ़ाया है। चौधरी चरण सिंह जी के इस सप्ताह को हम लोग मना रहे हैं। गाँव की ओर का कार्यक्रम चौधरी अजीत सिंह जी के समय भी संचालित हुआ। पार्टी के लोग जानते हैं कई बार इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उस निर्माण के पीछे एक उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र में जिस तरह किसान अपने खेत पे नजर रखता है, सींचने का काम करता है, सही समय पे खाद और दवा कब डालनी है, कहाँ बीमारी है, कहाँ दिक्कतें हैं, सब चीज़ों पे नजर रखनी पड़ती है। उसी तरह से अपने घर परिवार पे भी नजर रखनी पड़ती है। हम लोग अस्वस्थ होकर कहीं दूर रहें और आप दूर रहो और आपस में हम लोग संवाद ना करें, एक दूसरे पर नजर भी ना रखें, एक दूसरे की पूछे भी नहीं क्या हालत है, तो फिर परिवार कमजोर होता चला जाएगा। ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही बागपत क्षेत्र और उस समय प्रशासनिक इसकी पहचान दूसरी थी, बड़ी थी, जिला अलग था। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने बेहद करीब से देखा, परिसीमन भी हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुए, समाज में बहुत उठापटक हुई। इस सब के बावजूद यहाँ घर घर में लोगों के पास वो यादें हैं, वे अनुभव हैं और जब मौका मिलता है तो वो साझे भी होते हैं और उन बात को बयान करना बहुत बेहद आवश्यक है। उचित किया प्रोग्राम, तो कुछ हरियाणा में ऐसी घटना हो गई किसानों के बीच, उस दिन मुझे अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हमारे अध्यक्ष जी बेहद चिंतित थे, गांव के भी लोग संपर्क में बड़े चिंतित थे कि इतनी मेहनत हमने करी सब बेकार गई। मुझे खुशी है, देर जरूर हुई है, लेकिन आपने आज कार्यक्रम को पूरी वो शोभा दी है, हम सबको अवसर दिया। हरवीर जी ने जो मैं अनुभव की बात बता रहा था, हरवीर जी ने अनुभव बताया ना, और उस अनुभव के पीछे की बात समझने की है। मैं नहीं जानता कि चौधरी चरण सिंह जी जिस पद को संभाल रहे थे उस स्थिति में क्या उनको उस मुद्दे की जानकारी थी कि नहीं। हरवीर जी ने कहा कि मैंने अपनी बात रखी और मैं एक कार्यकर्ता था, मैं सेवारत था, उस अनुभव को मैंने वहां बयान किया और चौधरी साहब ने मेरी बात समझी और सरकार का फैसला हो गया। तो इशू ये नहीं है कि इनके कहने पर हुआ कि नहीं हुआ, इन्हें यकीन है कि मैं साधारण गांव के व्यक्ति, मेरे पास वो अधिकार था कि अधिकार के साथ चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ मैं अपनी बात मैं कह सकता था और मेरे कहने पर हुआ था। चौधरी चरण सिंह इस तरह की भागीदारी आज भी जितने बड़े बड़े नेता भी हैं वो नहीं बना पाते। ये भागीदारी असल भागीदारी है कि गांव का व्यक्ति ये मान रहा है कि मैंने फैसला करा है जिसका लाभ लाखों लोगों को हुआ।
आज एक शक्तिशाली सरकार देश में है। रातों रात फैसले होते हैं, किससे पूछ के होते हैं मुझे नहीं मालूम, बाद में उन फैसलों को बेचा जाता है। मैं आपके उस कानून के संबंध में कुछ मोटी मोटी बात बताता हूं, कोई अखबार में कहीं छपी हो ना छपी हो। ये कहते हैं अंग्रेजों का कानून खराब था। अंग्रेजों के बनाए गए कानून में अब तक जो कानून था, पुलिस कोई उठा लेती है किसी को, कितने दिन की रिमांड थी? 14 दिन की रिमांड। अब वो 15 दिन तक बढ़ा के उसको कितना कर दिया? 90 दिन। यानी जो अंग्रेजों के कानून में जो पुलिस को कम समय चाहिए था, उसको अब 90 दिन चाहिए कोई चीज चार्जशीट करने के लिए, दाखिल करने के लिए कि ये हमारे इल्जाम आप पे हैं किसी नागरिक पे, अब 90 दिन चाहा। तो आज की पुलिस बेहतर है या अंग्रेजों के कानून के समय की पुलिस बेहतर हुई? उनकी जांच बेहतर हुई, मतलब इन्हें तो ज्यादा समय चाहिए। उसके बाद आप देखिए जो कस्टडी के, जब कोई कस्टडी में होता है, जो उनके अधिकार होते हैं, जितनी गाइडलाइन आई है आज तक सबको ध्वस्त कर दिया। पहले ये था कि इंजरी की रिपोर्ट बनेगी, अस्पताल ले जाया जाएगा, इंजरी की रिपोर्ट बनेगी, उस पर जिसको गिरफ्तार किया उसके हस्ताक्षर होंगे। इससे बात पता तो लगती है भाई कोई क्या हालात थे जब उसको उठाया, किसको कहा गिरफ्तार किया, गिरफ्त में लिया, वो स्थान, तारीख और समय, वो नोटेशन होगा और वहां भी उनका हस्ताक्षर होगा। ये क्यों किया गया था? पुलिस उठा ले किसी को आज और दिखाए गिरफ्तारी 1 हफ्ते बाद, अहेड़ा से उठाया और गिरफ्तारी दिखा दे कहीं और, कौन साबित करने वाला है? इसलिए इस प्रक्रिया को शामिल किया गया, डिलीट मार दिया, हटा दिया गया, पूरी तरह जिक्र ही नहीं है। कब किसको उठाया जाएगा और कहां उसको दाखिल किया जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं। और इसके साथ साथ मेडिकल, उसकी रिपोर्टिंग मैजिस्ट्रेट को एक ड्यू प्रक्रिया और प्रोसेस के अंतर्गत हो, ये हटा दिया गया, प्रावधान नहीं है। अभी पहलवानों का मुकदमा जो दर्ज हुआ, आपको मालूम है कैसे कैसे मुकदमा क्यों हुआ? वो पहले बैठी, उनको आश्वासन हुआ कि जांच होगी, कमेटी बनाई गई, कमेटी के आगे उनको पेश किया गया, सारी बातें उन्होंने बता दी, कमेटी ने कुछ किया नहीं, फिर दोबारा बैठी देश के राजधानी में कि एफआईआर तो दर्ज होगी कि नहीं होगी। उनका हक सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बात को समझा और निर्देशित किया, तब जाके उनकी एफआईआर दर्ज थी। जबकि पुराने कानून में स्पष्ट प्रावधान है, कोई एफआईआर कराना चाहता है, प्राथमिक जांच की कोई जरूरत नहीं होती, एफआईआर दर्ज पहले होगी, प्राथमिक इंक्वायरी जांच एफआईआर दर्ज होने के बाद होगी। हित का है। आप लोग कभी कभी विरोध भी करते हो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते नहीं, पत्थर की लकीर है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया हम पीछे नहीं हटेंगे। उस भागीदारी में, फैसले लेने की शैली में, आपकी सुनवाई में और आज के समय में कितना बड़ा अंतर है, मानते हैं कि नहीं मानते आप? किसी किसान की राय नहीं थी कि आप वो 3 कानून लाओ, इनकी मंशा कुछ और थी, पेश किसी और ढंग से किया गया और ये इनके शैली का हिस्सा बन गया। अब तो 10 साल हो गए, अब तो 10 साल आपने देख लिया, कहते कुछ और हैं, करते कुछ बिल्कुल विपरीत। मैं आपको उदाहरण देता हूं, योगी जी कल चौधरी साहब की जयंती, किसान दिवस मनाने गए, बहुत अच्छी बात है, चौधरी साहब ने जगाए होंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी पैदावार गन्ने की करता है, देश में अव्वल दर्जा है, सबसे ज्यादा, पहले महाराष्ट्र ज्यादा करता था, यहाँ पैदावार आपने मेहनत करके बढ़ाई। हम उम्मीद करते थे कोई अच्छी घोषणा आपके लिए होगी, देर तो पहले ही हो चुकी थी। किसान दिवस भी मनाना है, चौधरी चरण सिंह जी की बात भी करनी है, उन बातों को कह के लाभ बटोरना है, सहानुभूति भी लेनी है किसान की, ये भी जताना है कि देखो हम भी तो मानते हैं उनको, क्या फर्क रह गया? फिर ये मानना नहीं होता, उनके लोगों की हालात क्या है, स्थिति क्या है, उसको समझो आप। और फिर क्या कहे गए कि गन्ने के दाम को बढ़ाया जाएगा। कब बढ़ाया जाएगा? क्या हम सोचेंगे, विचार करेंगे, कमेटी बनेगी,
2-2.5 महीने हो गए मिल चलते चलते, अब सरकार अब ये कह रही है कि हम करेंगे, किसान की बिजली मुफ्त होगी। कब होगी, कैसे होगी? उसी प्रकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में, जब इस तरफ कोई था ही नहीं, ट्रेजरी बेंच होती है और विपक्ष होता है, और कुछ बीच के होते हैं जो इधर भी जा सकते हैं और पलट के उधर भी जा सकते हैं माहौल देखकर। तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, इस तरफ तो कोई भी नहीं था, बस सत्ता पक्ष बैठा था। तब भी जब वो 3 जो नए कानून लाए हैं, आईपीसी को, एविडेंस एक्ट को बदल दिया है, 1861 के कानून है, अंग्रेजों के समय के कानून है। मैं ये नहीं उसकी वकालत नहीं कर रहा कि अंग्रेज बना के बहुत अच्छा बना के, नहीं, कोई जरूरत नहीं है मैं। लेकिन फिर भी आपने देखा जब वो भाषण दे रहे थे, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे जैसे मानो को वहां बैठा हो सुनने के लिए, कोई श्रोता ही नहीं था दूसरी तरफ, फिर भी दहाड़ रहे थे। और क्या कहा, ये जो कानून है ये नागरिक पे आधारित केंद्रित कानून है, ये पुलिस पे नियंत्रित उनको करने के लिए, उनको पारदर्शी बनाने के लिए, न्याय को सुलभ करने के लिए हम ये कानून लाए। बात तो बहुत अच्छी लगती है। अब वो आईपीसी की इतनी धाराएं हैं कि कोई वकील भी बैठेगा ना 3 महीने लग जाएंगे पुराने क्लॉज को और नए कानून के क्लॉज को समझने में, अंतर ढूंढने में। कहा पहला 302 मुकदमा अब हो गया 101। ना देश के वकील को मालूम, ना मैजिस्ट्रेट को मालूम, ना पुलिस वाले जो धारा है जिनको लगानी है पकड़ के उन्हें मालूम है तो कौन सी धारा लगेगी। तो अभी बहुत चीजें सीखने की, देखने की, अध्ययन करने की, विचार करने की हैं। सिर्फ संसद के पारित होने से वो कानून ना वो लागू होगा ना माना जाएगा। अभी इंतजार करते हैं कि राष्ट्रपति कब अपनी मोहर उस पर लगाती है। तो आप ये मत सोचो कि हम कोई अपराधी नहीं तो हम बच जाएंगे। गाज आप पे भी गिरेगी, आज नहीं तो कल। तो इस पे आप बहुत सोच विचार करो। चौधरी चरण सिंह जी आदर्शवादी भी थे, और एक कहावत है कि मिलिट्री में कहावत है कि बेस्ट कमांडर कौन होता है बताओ? जिसका चेहरा ऊपर की तरफ हो और आंखें जमीन पर, जड़ों की भी जानकारी हो और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं उन्हें तलाशने की नजर हो। चौधरी चरण सिंह जी की ऐसी तो नजर थी, वो आपकी भी खूब खबर थी, उनको वास्तविकताओं की जानकारी थी और सुधार कैसे हो सकता है, वे नवीन विचार उनके अंदर। चौधरी इसलिए आपसे कहता हूँ, आप बहुत ढेर समझदार हैं। ये गांव बहुत पॉलिटिकल गांव है, इस गांव से बहुत राजनीतिक जो है गुणवान व्यक्ति आज भी इस गांव में हैं, रहते हैं। आप, मुझे पूरी उम्मीद विश्वास है कि आप उचित फैसला लेंगे। समय बहुत कम रह गया। मैं आज चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी याद आपको फिर दिलाना चाहता हूँ, और आगे की बात करूंगा कि अब जो अगला पड़ाव होगा, क्योंकि धीमे धीमे करके आपके सारे अधिकारों को उन्होंने इनका गबन कर लिया। आपको आज जानकारी है, कुछ को कल मिलेगी। ये मौका है 24 का। भले लोकदल के जो यहाँ हमारे जिम्मेदार हैं, विनोद जी ने उनके परिवार की अपनी एक परिचय लंबा है, अपनी बात रखी। हमारे और भी कार्यकर्ता गांव में हैं, उनसे भी कोई चूक हो रही हो, क्योंकि सारे लोग राजनीतिक दलों के दायरे के नहीं अंतर्गत रहते। बहुत लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन में उसमें इतने व्यस्त हैं, अपने काम में, व्यापार में, खेती में, पालन पोषण में इतने व्यस्त हैं, उन्हें वो समय नहीं मिल पाता कि लोकदल के आह्वान पे या किसी अन्य दल के आह्वान पर वो अपना समय निकाल पाए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमारे सारे वर्कर यहाँ हैं मौजूद। आपको यही बताना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा दिल रखो। सब लोकदल वाले, लोकदल की बात समझने वाले लोग नहीं होते जब तक आप और लोगों के बीच जाओगे नहीं और ये बातें नहीं कहोगे, और भी आपकी इतनी जानकारी आपको होती है, प्यार से उनको समझाओगे नहीं और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं करोगे और सम्मान नहीं करोगे उनका। हमें सीमित करने की सारी कोशिश होती है, और मैं आपको चेता रहा हूं, इस चुनाव में फिर वही बातें होंगी जो हमारे खिलाफ साजिश होती है। क्या इंडिया बैठक में जी उन्होंने फलाने का विरोध कर दिया, जयंत जी ने फलाने का विरोध कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड, फिर खबर चलेगी जाट लैंड, और कोई हमारे किसी नेता के पास माइक डाल के बोले जाट लैंड पे आपकी क्या राय है। क्या मतलब है इन बातों का? क्या चौधरी चरण सिंह जी एक जाति तक सीमित थे? जातिगत पहचान तो है, सबकी है, उनकी भी थी। और उनके हमारे जाति के लोग अपने पन में लगाव में ज्यादा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनका प्यार है, वो उस प्यार की अपनी अहमियत है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के या चौधरी अजीत सिंह जी के या हमारे पार्टी के किसी एक फैसले से क्या किसी कोई समाज का व्यक्ति आहत हो सकता है या सोच सकता है कि काम मेरे लिए नहीं है? हम किसान की बात कर रहे हैं। अधिकांश पूरा समाज, भारतीय समाज आज भी खेती से जुड़ा हुआ है। तो उस बड़ी पहचान को लेकर हम चलना चाहते हैं। जो लोग हमारे बीच आएंगे, चुनाव में तो ऐसी बातें होती हैं कि कैसे काट छाट हो। ये चुनावी गणित से अपने लोगों को बचाते हुए उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए, किसान कामगार की को इज्जत दिलाने के लिए 24 में छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपस में बांटकर, तो हमारे पास वो तंत्र नहीं है। बीजेपी ने हर जिले में बड़े बड़े बंगले कार्यालय बना लिए, पेड वर्कर है उनके, तनख्वाह ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का आदमी भले क्यों आएगा यहाँ बात पर प्रचार करने, लेकिन आएगा। चुनाव में टीम बैठाई जाएगी, शायद अभी भी बैठा रखी हो, और कह जो पन्ना प्रमुख। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जिस हिसाब से उन्होंने दे रखी हैं, उसकी काट जब हमारे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।